नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे सुहाग फिल्म के बनने की कुछ अनसुनी और बड़ी ही रोचक बातें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 16 नवंबर 1979 के दिन अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की फिल्म सुहाग रिलीज हुई थी। मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित सुहाग फिल्म में हर वो मसाला था जो उस दौर में फिल्म के शौकीनों को पसंद आता था। फिर चाहे वो एक्शन हो, रोमांस हो, इमोशन हो या कॉमेडी हो, इसीलिए ये फिल्म दर्शकों को इतना पसंद आई थी। जहां अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की कॉमिक और एक्शन टाइमिंग ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था, तो वहीं अमजद खान ने भी अपनी विलेनी से इस फिल्म को रोमांचक बना दिया था। कादर खान के लिखे डायलॉग्स इस फिल्म की यूएसपी बने और आनंद बख्शी जी के लिखे गीतों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपनी धुनों से सजाकर फिल्म में 4 चांद लगा दिए। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के अलावा फिल्म की प्रमुख स्टार कास्ट थी निरूपा रॉय, रंजीत, अमजद खान, कादर खान, रेखा, परवीन बॉबी, जीवन, जगदीश राज, कृष्ण धवन, मूलचंद और वत्सला देशमुख। चलिए इस फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। सबसे पहली, साल 1979 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी सुहाग। 1 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपए कमाए थे। उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी जानी दुश्मन, जिसने 4.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और तीसरे पायदान पर रही थी ऋषि कपूर की सरगम, जो 4 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही। फिल्म का दूसरा किस्सा, सुहाग फिल्म की शूटिंग जब चल रही थी तब देश में इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई हुई थी। ऐसे में इस फिल्म के कई दृश्यों को विदेश में शूट करना पड़ा था, क्योंकि भारत में उन दृश्यों को फिल्माने की परमिशन नहीं दी गई थी। फिल्म में एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हेलीकॉप्टर पर लटके दिखाई देते हैं। वो दृश्य मनमोहन देसाई को सिंगापुर में शूट करना पड़ा था। ऐसे ही फिल्म के और कुछ दृश्य लंदन में पिक्चराइज किए गए थे। फिल्म का मशहूर गीत तेरी रब ने बना दी जोड़ी लंदन के रिचमंड पार्क में शूट हुआ था। तीसरा किस्सा, सुहाग में इक्का दुक्का दृश्य ऐसे हैं जिनमें सुनाई दे रहा बैकग्राउंड म्यूजिक बाद में अन्य फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया। जैसे परवीन बॉबी और निरूपा रॉय के मिलने के दृश्य में जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है, उसे बाद में गंगा जमुना सरस्वती में फिल्माया गया था। ऐसे ही अमिताभ सुहाग में जब भी अपना वो मशहूर कोल्हापुरी चप्पल वाला डायलॉग बोलते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में सुनाई देने वाला म्यूजिक फिल्म देश प्रेमी के भी उस दृश्य में सुनाई देता है, जिसमें गुंडे हेमा मालिनी का अपहरण करने की कोशिश करते हैं और अमिताभ बच्चन से उनका सामना होता है। चौथा किस्सा, सुहाग फिल्म की शूटिंग 1977 में ही शुरू हो गई थी, जबकि इसका मुहूर्त 12 जनवरी 1976 को ही हो चुका था। लेकिन देश में लगी इमरजेंसी के चलते इस फिल्म को कंप्लीट करने में काफी समय लग गया। इसी बीच प्रकाश मेहरा की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर 1978 में रिलीज हुई। उस फिल्म में भी रेखा और अमिताभ बच्चन और अमजद खान थे। मनमोहन देसाई को जब पता चला कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में भी रेखा एक तवायफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। मनमोहन देसाई को लगा कि प्रकाश मेहरा ने किसी तरह रेखा से सुहाग फिल्म के उनके कैरेक्टर की जानकारी निकलवाकर उसे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में पहले इस्तेमाल कर लिया। मनमोहन देसाई ने तब कुछ इंटरव्यूज में प्रकाश मेहरा की बुराई कर दी थी। बताया जाता है कि तब रेखा से भी उनका काफी विवाद हुआ था, जबकि प्रकाश मेहरा का कहना था कि उन्होंने अपनी फिल्म में रेखा का जो कैरेक्टर डेवलप किया था
वो पूरी तरह से उनके खुद के दिमाग की उपज थी। रेखा से उन्होंने मनमोहन देसाई की फिल्म के बारे में कुछ भी पूछताछ नहीं की थी। 5वां किस्सा, जब मनमोहन देसाई ने एक्ट्रेस परवीन बॉबी को पहली दफा सुहाग फिल्म ऑफर की थी तो परवीन ने उनका ऑफर ये कहकर ठुकरा दिया था कि वो कबीर बेदी के साथ यूरोप जा रही हैं और वो नहीं जानती कि उनकी वापसी कब तक होगी। लेकिन मनमोहन देसाई तय कर चुके थे कि परवीन बॉबी को ही वो सुहाग के उस रोल में कास्ट करेंगे। उन्होंने परवीन से कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे सीन तभी शूट किए जाएंगे जब तुम वापस आ जाओगी। दरअसल उस रोल के लिए किसी ऐसी एक्ट्रेस की जरूरत थी जो वेस्टर्नाइज्ड दिख सके। परवीन बॉबी की पर्सनैलिटी ऐसी ही थी, लेकिन जब परवीन बॉबी यूरोप चली गईं, तो मनमोहन देसाई को भी एक वक्त पर लगने लगा कि शायद परवीन जल्दी से लौटकर ना आ पाएं। ऐसे में उनके जेहन में सिमी गरेवाल का चेहरा आया। उन्हें लगा कि वो रोल परवीन के बाद केवल सिमी गरेवाल ही जस्टिफाई कर सकती है। उन्होंने सिमी गरेवाल से बात की। सिमी भी उस रोल में दिलचस्पी ले रही थी। तभी कोई 6 महीने बाद परवीन बॉबी यूरोप से भारत वापस लौटी। हालांकि उस वक्त तक खुद परवीन को उम्मीद नहीं थी कि देसाई ने अब तक किसी और को वो रोल नहीं दे दिया होगा, लेकिन वो फिर भी ऐसे ही मनमोहन देसाई से मिली और उस रोल के बारे में पूछा। मनमोहन देसाई ने उन्हें बताया कि वो रोल उन्होंने किसी और को नहीं दिया है और फिर मनमोहन देसाई ने परवीन बॉबी को साइन कर लिया। इस तरह सिमी गरेवाल के हाथ से सुहाग फिल्म आते आते निकल गई। 6वां किस्सा, परवीन बॉबी सुहाग फिल्म में रेखा की छोटी बहन बनी है, लेकिन वास्तव में परवीन बॉबी रेखा से उम्र में कोई 6 महीने बड़ी थी। इस फिल्म में रेखा एक मुजरे वाली थी, लेकिन वो अपनी छोटी बहन परवीन बॉबी से मुजरे के अपने काम को छिपा कर रखती है। 1978 में आई कर्मयोगी फिल्म में भी रेखा का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही था। कर्मयोगी में रेखा एक क्लब डांसर होती हैं, लेकिन वो अपनी छोटी बहन से अपने काम को छुपा कर रखती हैं। कर्मयोगी में रेखा की छोटी बहन का किरदार एक्ट्रेस रीना रॉय ने निभाया था। 7वां किस्सा, सुहाग में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर अमजद खान उम्र में अमिताभ बच्चन से मात्र 2 साल बड़े थे, जबकि शशि कपूर से वो 2 साल छोटे थे। फिल्म में अमजद खान की पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस निरूपा रॉय उम्र में उनसे 9 साल बड़ी थी, जबकि अपने बेटे बने शशि कपूर से निरूपा रॉय वास्तव में उम्र में मात्र 7 साल बड़ी थी। 8वां किस्सा, ये बात भी जानने लायक है कि मनमोहन देसाई ने इस फिल्म का नाम सुहाग तो रख दिया था, लेकिन वो सुहाग नाम से खुश नहीं थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्लानिंग की कि वो इस फिल्म का नाम सुहाग से बदलकर मां कसम रखेंगे। मां कसम नाम उन्हें एकदम सही लग रहा था, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि इस नाम से तो एक फिल्म पहले ही बन रही है जिसमें विनोद मेहरा हीरो हैं। आखिरकार मनमोहन देसाई को इस फिल्म का नाम सुहाग ही रखना पड़ा। 9वां किस्सा, सुहाग जब रिलीज हो गई थी तब इंग्लैंड में भी इस फिल्म के कुछ शोज रखे गए थे। वहां के एक थिएटर में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की एक अनअनाउंस्ड विजिट प्लान की गई थी। प्लान था कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर फिल्म के इंटरवल में दर्शकों के सामने आकर उन्हें सरप्राइज कर देंगे और उनसे कुछ बात करेंगे। ऐसा किया भी गया। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर एक थिएटर में गए जहां सुहाग दिखाई जा रही थी, लेकिन उन्हें देखकर पब्लिक ने जैसे रिएक्ट किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लोग अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, उन दोनों के पास आने की कोशिश करने लगे। क्योंकि इन्हें इंग्लैंड में पब्लिक से इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये दोनों सिक्योरिटी लेकर भी नहीं गए थे। इसीलिए उस दिन बड़ी मुश्किल से
अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को उस थिएटर से बाहर निकाला गया और उसी दिन अमिताभ को रियलाइज हुआ कि अब विदेशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा हो गई है। 10वां किस्सा, सुहाग में रंजीत ने भी एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है और रंजीत के किरदार का नाम है गोपाल। ये रंजीत का असली नाम भी है। रंजीत उनका फिल्मी नाम है, उनका असली नाम गोपाल बेदी ही है। सुहाग में रंजीत पायरेट्स की तरह एक आंख पर आई पैच पहने दिखाई देते हैं। सुहाग से कोई 2 साल पहले यानी 1977 में रिलीज हुई मस्तान दादा नाम की फिल्म में भी रंजीत ने ऐसा ही आई पैच पहना था। 11वां किस्सा, सुहाग में अमजद खान एक अलग तरह के अंदाज में बोलते दिखाई देते हैं। उनकी आवाज जरा हस्की सुनाई देती है। कुछ ऐसा ही अमजद खान परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में भी बोलते दिखाई दिए थे। कहा जाता है कि क्योंकि शोले फिल्म में कुछ लोगों ने अमजद खान की आवाज की काफी आलोचना की थी, तो अमजद खान इसी वजह से अपनी आवाज को हल्का सा मॉड्यूलेट करके कुछ फिल्मों में अपने डायलॉग्स बोलते देखे गए थे, लेकिन सिर्फ कुछ में ही, सभी में नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।